आप जोहार, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग मौजूद हैं पॉडकास्ट को लेके। और इस पॉडकास्ट में हमारे बीच में एक शख्सियत है मुकेश कुमार। ये सोशल साइट्स में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इनके जीवन के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि हम लोग कुछ इनसे सीखें, कुछ युवाएँ जो है इनसे सीख के कुछ प्रेरणा मिले। चले बातचीत का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मुकेश जी, आपके इस पॉडकास्ट में स्वागत है। जोहार, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी कि आपने मुझे एक पॉडकास्ट में इनवाइट किया। बहुत मुझे आज खुशी हो रही है कि आज आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे मौका दिया और साथ ही साथ मैं एक इनका प्रीवियस लाइफ में स्टूडेंट रह चुका हूं, तो अपने स्टूडेंट को इन्होंने अपने पॉडकास्ट में जगह दिया, उसके लिए मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। जोहार। चलिए मुकेश जी, बातचीत का क्रम को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि जो लोग सरकारी शिक्षक हैं वो उनके चेहरे पे बड़ा मुस्कान रहता है, कॉन्फिडेंस हाई रहता है, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। और आप एक प्राइवेट शिक्षक हैं, आपकी सैलरी कम रहती है, इसके बावजूद भी आप मुस्कुराते रहते हैं और आप में भी कॉन्फिडेंस झलकता रहता है। क्या राज है? देखिए, जहाँ तक रहा कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब का, तो टीचर जो है प्राइवेट रहे या गवर्नमेंट रहे, उसका काम तो वर्क एक ही है कि उसको टीचिंग कराना है, स्टूडेंट को उसको नॉलेज देना है, स्टूडेंट को सही राह बताना है, सक्सेस की ओर उसको बढ़ाना है। डिफरेंस सिर्फ यही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब का जो करते हैं वो टीचर का सैलरी अच्छा खासा रहता है, प्राइवेट स्कूल का टीचर का सैलरी कम रहता है। बट इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी रहती है कि चलिए हम लोग भी उसी दौर पे काम करते हैं जिस दौर पे एक गवर्नमेंट टीचर काम करते हैं, उसी दौर पे हम लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं। हमारे भी बच्चे उस मुकाम तक जाते हैं जो सरकारी स्कूल के बच्चे के टीचर जो पढ़ाते हैं वो भी जाते हैं। वो ज़्यादा मेरिट से हो सके पास किए हुए, उनका सैलरी ज़्यादा रहता है, बट उनको समय भी ज़्यादा देना पड़ता है। इससे एक चीज़ क्या होता है कि हम प्राइवेट में हमको समय कम देना पड़ता है, जिस कारण से उस समय के साथ साथ हम उसी दिन पे हम और भी कामों पे अपना समय को दे के और भी अर्निंग कर सकते हैं, जिसके लिए एक तो ये है। दूसरा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं एक महसूस होता है कि चलिए एक ज़माना में हम स्टूडेंट थे, किसी टीचर से पढ़े, आज टीचर हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो एक नाम है, एक पहचान है कि चलो एक टीचर है, स्कूल में पढ़ाते हैं। और पैसा तो खैर लोग किसी भी फील्ड से कमा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से एक बिल्डिंग अगर बनता है और वो बिल्डिंग अगर बिल्डिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इस बात पे निर्भर करती है कि उसको बनाने वाला इंजीनियर कैसा था। उसी तरह से एक छात्र के जीवन में एक बहुत अच्छे शिक्षक आते हैं, तो वो शिक्षक का लाइफ कैसा होगा इस बात पे निर्भर करता है कि उसके लाइफ में शिक्षक कैसा रहा। तो शिक्षक का काम सही में बहुत ही पूजनीय है और आप इस काम को कर रहे हैं, आपको सलाम है। मुकेश जी, आप एक चीज़ बताइए कि आप एक शिक्षक हैं, स्टूडेंट को क्या आपका क्या मूल मंत्र रहता है जिससे स्टूडेंट आपसे काफ़ी आकर्षित होते हैं या आपका फैन बने रहते हैं? क्या है मूल मंत्र? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने बताया कि अभी थोड़ा देर पहले कि कुलदीप जी मेरे पहले शिक्षक रह चुके हैं, हम इनके पास पढ़े हैं, स्टूडेंट हैं। तो कुछ चीज़ हमने इनसे सीखा है कि जैसे बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट में लाना पहले जरूरी है। जैसे उसी तरह से फिल्म देखने से पहले हमारा ध्यान फिल्म पे होना चाहिए। तो स्टडी का बुक को खोलने से पहले हम स्टूडेंट को बुक के प्रति इंटरेस्ट करते हैं, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट डालते हैं। बच्चे, कोई भी बच्चे लाइफ में स्कूल में पढ़ाई सोच के नहीं आता है। ये नहीं है कि स्कूल में आना है, क्लास में जैसे कोई टीचर घुसा, अचानक बुक खोलिए चलिए बताना स्टार्ट, ऐसे नहीं करते हैं। बच्चे को पहले बताते हैं कि देखिए पढ़ाई जरूरी क्यों है, क्यों करना चाहिए। और उसके साथ साथ स्कूल का जो बुक का जो टीचिंग है, उसके पहले उसका ध्यान हम एजुकेशन की ओर लाते हैं कि एजुकेशन से अगर आप आगे बढ़िएगा तो ये नहीं कि आप एक सरकारी जॉब ही लीजिएगा तभी आप सक्सेसफुल है। जहाँ भी रहिएगा आपका कम्युनिकेशन में दम रहेगा, आपका माइंडसेट में दम रहेगा, आप किसी भी फील्ड में जाइएगा तो आसानी से आप सक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे को मोटिवेट करते हैं, जिस कारण से बच्चे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और बच्चे हमेशा क्लास में अव्वल दर्जे पे उनका संख्या रहता है। चलिए मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमको लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो भी युवा देख रहे हैं वीडियो को, वो काफ़ी लाभकारी मैसेज मिल रहा है। मुकेश जी, एक चीज़ बताइए कि
सरकारी शिक्षक को तो हाई सैलरी मिलता ही है, प्राइवेट शिक्षक को जैसे आपने भी कहा और ऐसा जनरली हम लोग भी देखते हैं, उसकी सैलरी बहुत कम होती है। और वो अगर कहीं होम ट्यूशन भी जाते हैं तो गार्जियन सबसे कम प्राथमिकता में अपने प्राइवेट ट्यूशन टीचर को ही देते हैं। वो कोई भी पैसा अगर खर्च हुआ तो पहले दूसरे जगह पे लगाएंगे, टीचर को बोल देंगे अगले महीना देंगे। तो एक कहावत है कि अगर शिक्षक रहेगा भूखा तो ज्ञान का सागर होगा सूखा। इसके बावजूद भी आप अपने मुस्कुराहट को और अपने पैशन को जिंदा रखे हैं, काबिल तारीफ है। लेकिन कहीं ना कहीं आवश्यकताएं तो आपके पास भी है। आप भी जब घर जाते होंगे तो 10 तरह के खर्चे का जो है मुंह जो है खुला हुआ है, तो फिर उस खर्चे से फिर आप कैसे निपटते हैं? कहीं पैसा तो सबको चाहिए ही चाहिए, तो फिर कैसे उस चीज़ को निपटते हैं? देखिए, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में 2 तरह के वर्क होते हैं। एक जिसमें आपका पहचान है, दूसरा जिसमें आपका अर्निंग है। ऐसे बहुतों का ऐसा भी होता है कि जिसमें लोगों का पहचान और अर्निंग दोनों एक ही प्लेस से हो रहा है। बट इसके अपोजिट में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक जगह जहाँ से अगर आपका पहचान है बट आपका पेट नहीं भर रहा है, तो आपको 24 आवर में आपको और कुछ आवर्स को आपको अर्निंग पे आपको फोकस करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, कोचिंग भी चलाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे घर के लिए जो खर्चे चाहिए, जितने अर्निंग्स मेरे फैमिली के लिए चाहिए, उतना मैं स्कूल कोचिंग से नहीं कर पाता हूँ। तो साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, अलग सेक्टर में भी काम करता हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करता हूँ। और लोगों की इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अर्निंग पर्सन का अगर कुछ भी हो जाता है किसी फैमिली में, तो अर्निंग पर्सन तो वापस फैमिली में नहीं आ सकता है। बट जो अर्निंग पर्सन जाने के कारण जो फाइनेंशियली कंडीशंस जो आते हैं घर में, वो मुसीबतें फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब नहीं होगा। अगर वो इंश्योर्ड पर्सन रहेगा, इंश्योरेंस अगर पर्सन रहेगा, तो उस आदमी का अगर कुछ हो भी जाता है तो परिवार फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा। जिसलिए हम इस लाइन पे रह के, इस लाइन पे भी हमको खुशी महसूस होता है कि चलिए टीचिंग पे भी हम बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन करने का कोशिश कर रहे हैं, और इंश्योरेंस में भी हम उस परिवार को मजबूत कर रहे हैं आर्थिक रूप से, जिस परिवार पर अर्निंग पर्सन अगर ना भी रहे तो वो परिवार जैसे ना टूटे। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुकेश जी, आपका माइंडसेट बहुत ही मतलब विल पावर बहुत मजबूत है, माइंडसेट बड़ा खुला है, ओपन माइंडेड हैं आप। ऐसे लोग आज के बहुत कम मिलते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। मैं भी काफ़ी जोशीला महसूस कर रहा हूँ। मैं भूल जा रहा हूँ कि मैं किस उम्र में हूँ। आपसे बात करते हुए लगता है कि मैं बचपन में आ गया, यंग एज में आ गया। एक चीज़ बताइए मुकेश जी, जैसे आप इंश्योरेंस के फील्ड में हैं, आप इंश्योरेंस बेचते हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो आप लाइफ इंश्योरेंस बेचे, चाहे वो व्हीकल इंश्योरेंस बेचे, चाहे किसी भी तरह का इंश्योरेंस बेचे, वो एक तरह का सेलिंग प्रोसेस है। जी। तो एक प्रोडक्ट को बेचना, जिस प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं, जैसे सपोज कोई बाइक को बेच रहा है तो हम कस्टमर को दिखा सकते हैं कि दिस इज द बाइक, ये इसका फिजिकल उसका फॉर्म है, आप उसको देख सकते हैं। आप चाहे चेयर बेचे, चाहे दवा बेचे, चाहे वाट एवर, कोई भी जब आप आर्टिकल बेचते हैं, कोई सामान बेचते हैं, तो उसका फिजिकल फॉर्म को आप दिखा पाते हैं। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें आप किसी भी उसके बस आप उसके सपने को टच कर सकते हैं, आप उसके फ्यूचर को दिखा सकते हैं। बस जब आप बेच रहे हैं तब किसी भी तरह से उसको फिजिकल रूप से आप उसको कुछ दिखा नहीं सकते हैं। वो उसको ना छू के महसूस कर सकता है, ना देख के महसूस कर सकता है, ना बैठ के महसूस कर सकता है। इसके बावजूद भी जो है आप इंश्योरेंस को बेच रहे हैं, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये मैं पिछला करीब 1-1.5 साल से कर रहा तो हूं। मुझे लगता है कि इस तरह का काम को करना तो बड़ा टफ होता होगा। तो फिर उस स्थिति में आप अपने माइंड को कूल कैसे रखते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि दुनिया में अगर किसी भी फील्ड को स्टार्ट करना है, तो किसी भी काम को स्टार्ट करना, तो काम करना स्टार्ट करना बहुत इजी वे से हो जाता है, स्टार्टअप बहुत इजी रहता है। बट उस फील्ड में अगर आपको सक्सेस करना है, आगे जाना है, ऊंचाई पे जाना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि लोग सपना को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सपने के लिए जो स्ट्रगल है उसको करना नहीं चाहते हैं। जैसे मैं अगर कोई स्कूल का टीचर ही है और मेरिट लिस्ट से आगे जाके गवर्नमेंट टीचर बना हो, या मेरे जैसा कोई प्राइवेट टीचर बना हो, स्कूल का जो फर्स्ट डे हो, फर्स्ट मंथ हो, फर्स्ट ईयर हो, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता होगा। बच्चा क्या सवाल पूछ देंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपको बुक से हट के अलग सा सवाल पूछ देंगे। तो टीचर का माइंड से ये भी आ सकता है कि हम क्लास में जाएंगे, बच्चे क्या पूछेंगे, हम सकेंगे नहीं सकेंगे, वहाँ पे भी टीचर को डर महसूस होता है। तो चूँकि मैं स्कूल गया हूँ, तो इस माइंडसेट के साथ गया हूँ कि मुझे पढ़ाना है। तो पढ़ाना है, तो उसके लिए मैं पहले से जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूँ, उसको साथ में ऑलरेडी उसका लर्निंग करके मैं जा रहा हूँ। उसी तरह से जिस तरह के लोगों के पास मैं इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जाता हूँ काम करने के लिए, पूछने के लिए, बताने के लिए, उस लोग का सबसे पहले मैं बायोग्राफी जो होता है, उसका जो जिस तरह के माहौल के लोग हैं, उसका किस तरह का बैकग्राउंड है, वो क्या क्या सवाल हमसे पूछ सकता है,
ये सब सारा चीज़ का मैं लर्निंग करता हूँ, सारा चीज़ का मैं स्टडी करता हूँ। उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन का आंसर हो सकता है वो मैं अपने सीनियर से या दूसरे लोगों से पूछ के या अपने आप मंथन करके मैं सारे सवाल का जवाब को घर में क्लियर करने के बाद पार्टी के पास जाता हूँ, ताकि लोग उस चीज़ को भली बात समझे। दूसरी बात क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जब मैं काम करने के लिए निकलता हूँ तो इंश्योरेंस सेक्टर बड़ी सेफ जोन है, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत सरकार का लाइसेंसी चीज़ होती है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होती है और लोगों को पैसा ऐसे भी सेविंग्स रखना ही है। तो जब लोग सेविंग्स रखना चाहते हैं तो कोई सेफ जोन में रखेंगे तो ज़्यादा भरोसा रहेगा, इसलिए मैं इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपके बात जो है बहुत ही प्रेरणादायी बात है। और जैसे आज का डेट में हम जैसे लोग जो है फाइनेंस को अच्छा से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप फाइनेंस को मैनेज के साथ साथ एक ह्यूमन का जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसको आप स्टडी करते हैं, आप उसको मैनेज करते हैं। आज के डेट में वो काबिल तारीफ है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप खूब ऊंचाई प्राप्त करें, उसके लिए भी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। धन्यवाद। बड़ा वीडियो